नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। नई दिल्ली दौरे पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। उत्तराखंड के पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनाकर किया अभिनंदन। बागेश्वर में प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की बैठक, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर डीएम सुमित बंसल ने कसी कमर। डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, व्यवस्थाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। डोईवाला में ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को लेकर जागरूकता रैली आयोजित। रैली की सीओ अनिल जोशी ने दिखाई हरी झंडी। रैली में छात्र छात्रा समेत कई लोग शामिल। और रामनगर में आरएसएस ने किया एक थैला एक थाली अभियान का शुभारंभ। 10 परिवारों की भेंट की गई थैले और थाली। प्रदूषण कम करने को लेकर की गई खास पहल। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आधुनिक सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, वीसी अंशुल सिंह भी उपस्थित हैं। आइए आपका सीधा रुख कराते हैं हरिद्वार का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। आज हम हरिद्वार जनपद के इस सिटी कॉम्प्लेक्स समेत लगभग 55 करोड़ की लागत की कुल 239 विकास परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और जैसा अभी हमारे उद्घोषक महोदय कह रहे थे कि यह हमारा संकल्प है कि जो भी योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का हम लोकार्पण भी करते हैं। ये हमारी कार्यपद्धति है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जो भी योजनाएं शुरू होती हैं वो योजनाएं पूरी होती हैं, बीच में कोई योजना बंद नहीं करते हैं। यानी कि विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और वो अनवरत रूप से चलता रहे, ये हमारा संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि खेल, शिक्षा, सड़क एवं नगर विकास से जुड़ी हुई ये सभी परियोजनाएं जिनका आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, ये आने वाले समय में इस पूरे जनपद हरिद्वार में, धर्मनगरी हरिद्वार में विकास की गंगा को बहाने का कार्य करेंगी। यानी कि विकास की बरसात करेंगी। जैसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी कह रहे थे, यहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित सिटी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए लॉन टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, फुटसल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट एवं जिम हरिद्वार के साथ साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और निश्चित रूप से यह हमारे खिलाड़ियों के खेल के मामले में हर प्रकार के उनके विकास में सहयोगी बनेगा, उनके लिए एक माध्यम बनेगा। इस सिटी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हमारे प्रदेश में आयोजित होने वाले इस बार के 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबको पता है कि इस बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिथौरागढ़ में पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया था। और अब राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही हैं और लगभग 38 दिन अब राष्ट्रीय खेलों के प्रारंभ और इसके बीच का समय है। इस दौरान हम अनेक हमारे खेल स्टेडियम है, खेल स्थान है। यहां हरिद्वार रोशनाबाद में भी हमारे यहां प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय खेलों का एक पार्ट यहां पर भी आयोजित होगा। और आज जो ये कॉम्प्लेक्स बने हैं, इनके बनने के बाद हमारी इस कुंभ नगरी हरिद्वार को
एक खेल नगरी के रूप में भी नई पहचान मिलेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आज हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरे प्रदेश के अंदर, अभी आदरणीय महाराज जी बता रहे थे, कल हमने केवल एक विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल, जहां से आदरणीय सतपाल महाराज जी विधायक हैं, उस क्षेत्र में हमने 172 करोड़ रुपए की योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण, बहुत लंबे समय से वहां के लोगों की एक जरूरत थी, एक इंतजार था कि सतपुली में एक झील बननी चाहिए। और उस सतपुली झील का कल शिलान्यास संपन्न हो गया। आने वाले समय में बहुत जल्दी जब सतपुली झील बनकर तैयार होगी, तो जो हर बार की यात्रा, हमारी चार धाम की यात्रा हो, या जो इस वर्ष हमने एक नया काम प्रारंभ किया है, शीतकालीन यात्रा, कि शीतकाल में भी यात्रा अनवरत रूप से चलती रहे। 6 महीने जब कपाट खुलते हैं उस समय यात्रा चलती है, अन्य समय में यात्रा बंद हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत सारे उस क्षेत्र में पड़ने वाले दुकानदार, व्यापारी, होटल वाले, टेंट वाले, गाड़ी वाले, उन सबका कारोबार बंद हो जाता है। भाइयों बहनों, इस बार हमने प्रयास किया है कि शीतकालीन यात्रा चलाकर ये यात्रा 12 महीने की यात्रा चलेगी और उसका मुख्यधार हमारा हरिद्वार होगा। तो ऐसे अनेक काम आज हम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, खेल, सड़क, पेयजल, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आज मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी, जनपद हरिद्वार में भी अनेक विकास कार्य गतिमान हैं। जहां एक और हरिद्वार के अंदर निर्मित हो रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, वहीं लालधाम क्षेत्र में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। भूमि उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है।
पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बागेश्वर से सामने आ रही है, प्रभारी मंत्री ने बैठक की है। ये बड़ी खबर आप तक बागेश्वर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बैठक की है। बागेश्वर में जिला योजना को लेकर हुई बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश, विभागीय अधिकारियों को लगाई फटकार, सरकार की मंशा के अनुरूप जनहित कार्य करने के लिए आदेश, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हुई चर्चा, हर नागरिक तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, ये कहना है सौरभ बहुगुणा का। विकास की रफ्तार बनाए रखना सरकार का प्रयास, गुणवत्ता से ना हो समझौता, नशे की रोकथाम के लिए डीएम और एसएसपी को दिए कड़े निर्देश। नशे की समस्या से जूझ रहा उत्तराखंड, नशे को रोकने के लिए हर 15 दिन में चलाया जाएगा अभियान। रुद्रप्रयाग भी गया था, वहां पे भी जिला योजना की समीक्षा बैठक ली और ये हमारे सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है कि जो भी योजनाएं हम स्वीकृत करते हैं वो धरातल पे उतरी नहीं उतरी, क्वालिटी का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा भी करनी जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिला योजना पारित तो हो गई लेकिन धरातल पे नहीं उतरी। तो आज मैंने उसकी समीक्षा बैठक ली है बागेश्वर में। बहुत सारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग माने लगभग जो विभाग है वो 70% के ऊपर उन्होंने काम कंप्लीट करा है और कुछ विभाग हैं जो थोड़ा सा पीछे हैं, उनको हमने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आप उस कामों को धरातल पे उतारिए, क्वालिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। कोई भी काम ऐसा ना हो जिसकी क्वालिटी खराब हो। ये सारा काम जनता को विकास से जोड़ने के लिए, जनता को सहूलियत देने के लिए किया जा रहा है, तो उसको ध्यान रखा जाए क्वालिटी का। और आज मैंने डीएम और हमारे एसएसपी दोनों को बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि बागेश्वर हो चाहे उत्तराखंड का कोई भी पर्वतीय जिला हो चाहे तराई का जिला हो, नशे की बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड झेल रहा है। युवा हमारी पीढ़ी जो है वो नशे की तरफ भटके ना, बहके ना, उसके लिए हर 15 दिन में एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा पुलिस की फोर्स और हमारे स्कूल और एनजीओ के माध्यम से चलाया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर सकें और उनको अवेयर कर सकें कि इसका क्या दुष्प्रचार होगा। सरकार लगातार माननीय धन सिंह रावत जी कोशिश कर रहे हैं कि वो विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कर सकें और उनको दूरस्थ क्षेत्रों में भेज सकें। और सरकार पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है। मुझे पूर्ण उम्मीद है जिस तरीके से माननीय धन सिंह रावत जी लगे हैं, बहुत जल्द ये सारी जो वेकेंट पोस्ट। आदर्श औद्योगिक स्वायत्तता सहकारिता समिति के तत्वाधान में पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला में मां गंगा की स्वच्छता और ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड को लेकर जागरूकता रैली और गोष्ठी आयोजित की गई। छात्र छात्राओं ने मां गंगा और सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के साथ ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड का संकल्प भी लिया। जन जागरूकता रैली को सीओ डोईवाला अनिल जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली चौक बाजार रेलवे रोड होते हुए विद्यालय में आकर संपन्न हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए छात्र छात्राओं युवाओं को आगे आकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि नशे की गर्त में पड़कर युवा पीढ़ी अपने भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है, हमें इससे दूर रहना होगा। उन्होंने युवाओं को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक किया है। विद्यालय प्रबंधक मनोज नौटियाल ने कहा कि नशा युवा पीढ़ी को गर्त में लेकर जाता है। अभिभावकों और शिक्षकों को आगे बच्चों को इस बुराई से दूर रखने का कार्य करना चाहिए। संस्था के अध्यक्ष आशा कोठारी ने संस्था द्वारा समय समय पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में बताया। कार्यक्रम को संस्कार भारती की अध्यक्ष ईश्वर चंद्र अग्रवाल, संस्था सचिव हरीश कोठारी और प्रधानाचार्य नरेश कुमार वर्मा ने भी संबोधित किया। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पर्यावरण गतिविधि के प्रदेश से संयोजक चंदन सिंह ने पंपापुरी में एक थैला एक थैली अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने तहसील प्रचारक संतोष पंत को प्रयागराज महाकुंभ के लिए 10 परिवारों की ओर से थैले और थाली भेंट की है। आपको बता दें कि प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में पर्यावरण प्रदूषण और कचरे की समस्या को देखते हुए आरएसएस ने भारत भर में एक थैला एक थैली अभियान चलाया है, ताकि लाखों लोगों के आवागमन से वहां का वातावरण प्रदूषित होने से बचाया जा सके। रामनगर में पंपापुरी में अभियान के शुभारंभ के बाद संपूर्ण क्षेत्र में लोगों से एक थैला और थाली संग्रह करने का अभियान चलाया जाएगा।
और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, डीएम सविन बंसल ने कसी कमर, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ की है बैठक। खेलों की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर दिए सख्त निर्देश। खिलाड़ियों को सर्वोत्तम सुविधाएं कराए प्रदान, रहने, भोजन, परिवहन और आयोजन स्थलों तक पहुंचने की हो उचित व्यवस्था। खिलाड़ियों को ना हो कोई भी असुविधा, सुरक्षा व्यवस्था रखें चाक चौबंद। चिकित्सा और आयोजन स्थलों की स्वच्छता का रखें विशेष ध्यान। 2 दिन के अंदर की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए एस्टीमेट करें प्रस्तुत। प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को समय से करे पूरा। शहरों के सौंदर्यीकरण, आयोजन स्थलों तक जाने वाली सड़कों की मरम्मत, कूड़ा प्रबंधन और वॉलंटियर्स के लिए बस सेवाओं की हो व्यवस्था। यूपीसीएल आयोजन स्थलों पर निर्बाध विद्युत करे आपूर्ति। आयोजन स्थल पर पार्किंग की हो समुचित व्यवस्था। मूलभूत सुविधाएं रखे दुरुस्त। यातायात पुलिस जवान की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर व्यापार मंडल ने जवान की सराहना करते हुए सम्मानित किया है। ट्रैफिक पुलिस के जवान आकाश कुमार ने मौलेखाला से हल्द्वानी जा रहे तल्ली भवाली निवासी दंपत्ति से खोए हुए ट्रॉली बैग को सही सलामत सुपुर्द किया। ट्रॉली बैग में करीब 5 लाख मूल्य के आभूषण, नकदी और अन्य सामान था। आकाश कुमार ने सीसीटीवी की मदद से उक्त दंपत्ति की तलाश कर उनके घर गांधीनगर हल्द्वानी बैग सकुशल पहुंचाया। ट्रैफिक पुलिस के जवान की तत्परता से प्रसन्न होकर प्रांतीय व्यापार मंडल हल्द्वानी द्वारा यातायात कर्मी आकाश कुमार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने ट्रैफिक जवान की सराहना करते हुए उनको नैनीताल पुलिस की ओर से भी सम्मानित किया। एसएसपी ने कहा कि इस तरह सम्मानित करने से और कर्मियों को भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। गलत काम करने वालों को पनिशमेंट और अच्छा काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड, ये पवित्र धरती हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों 4 धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। 4 धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि श्रद्धालुओं के लिए इन तीर्थ स्थलों के दर्शन पूरे साल सुगम और सुरक्षित रूप से होते रहें। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि यात्रा शीतकाल में भी चले, ताकि चारों धामों के दर्शन का लाभ हमारे सभी श्रद्धालुओं को, देश विदेश के पर्यटकों को मिलता रहे। सर्दियों के मौसम में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के साथ साथ उत्तराखंड में अनेक मनमोहक पर्यटन स्थल हैं, जहां यात्रियों को सर्दियों की खिली धूप, बर्फ से ढके पहाड़ों, निर्मल नदियों, झीलों की खूबसूरती का एक अलग ही अनुभव होता है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी पर्यटन स्थलों और यात्रा मार्गों पर ठहरने की सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली से सामने आ रही है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी नई दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी पहनाकर किया अभिनंदन। प्रदेश की 2288 किलोमीटर की समस्त स्वीकृतियों के लिए केंद्रीय मंत्री का जताया आभार। पीएमजीएसवाई 3 के अंतर्गत 600 किलोमीटर मार्गों और 10 सेतुओं के अपग्रेडेशन का मंत्री गणेश जोशी ने किया अनुरोध। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिया उचित आश्वासन। शीघ्र कार्रवाई का दिलाया भरोसा। तो वहीं ऋषिकेश के निकट श्यामपुर लक्कड़घाट स्थित 26 एमएलडी के एसटीपी प्लांट में लगे सिलेंडर से क्लोरीन गैस का अचानक रिसाव हो गया। सिलेंडर का वॉल्व बंद नहीं होने से प्लांट कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद संयुक्त टीम ने सिलेंडर से रिसाव हो रही क्लोरीन गैस का वाल्व बंद करने में सफलता हासिल की है, जिसके बाद प्लांट कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल एसटीपी प्लांट में अपशिष्ट जल उपचार के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस से लोगों को आंख, नाक, गले में जलन के साथ खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है। फेफड़ों में सूजन और ज्यादा मात्रा में क्लोरीन गैस सांस के रास्ते पेट में जाने से लोगों की मौत होने की संभावना भी बनी रहती है। एसटीपी प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव यदि समय से नहीं रुकता तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि क्लोरीन गैस का रिसाव होने वाले सिलेंडर को प्लांट से अलग कर दिया गया है। फिलहाल सिलेंडर से गैस का रिसाव नहीं हो रहा है। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 की पहल को सफल बनाने और एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देशन में टिहरी पुलिस मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने धनौल्टी से 500 ग्राम अवैध चरस की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद अवैध चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी की पहचान पुष्कर सिंह हाल निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की उच्च स्तरीय बैठक। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को लेकर बढ़ाए धारण क्षमता। यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए सभी प्रक्रियाएं 30 जनवरी तक करें पूरी। तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों के साथ 15 जनवरी तक बैठक कर ले सुझाव। डिजिटल टेक्नोलॉजी का करें बेहतर इस्तेमाल। यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था बनाए सुगम। आगामी चारधाम यात्रा के सफल और सुगम बनाने के लिए अभी से तैयारियां करें पूरी। तीर्थ पुरोहितों और स्टेक होल्डरों से सुझाव लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए करे कार्य। चारों धामों की यात्रा राज्य के मान और सम्मान से जुड़ी, कहना सीएम धामी का। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर समुचित व्यवस्थाएं अभी से करें दुरुस्त। चारधाम यात्रा मार्गों पर पार्किंग की हो पर्याप्त व्यवस्था। सभी मूलभूत आवश्यकताओं का रखें पूरा ध्यान। पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर भी दे विशेष ध्यान। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में करें कार्य। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, देखा जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर लगातार एक्टिव मोड में रहे हैं और अभी भी एक संदेश दिया गया है। चारधाम यात्रा अभी देखा जाए तो बंद हुई थी, लेकिन अब आगामी चारधाम यात्रा को लेकर फिर से बैठक की गई है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। जी संदीप, बिल्कुल कहें तो अभी यात्रा शुरू होने में लगभग हम कहें तो बस 4 महीने का लगभग अधिक समय है, लेकिन उसकी तैयारियों को लेकर लगातार सीएम धामी लगे रहते हैं और आज भी उन्होंने बैठक ली है। पहले तो उनका यही प्रयास है कि शीतकालीन यात्रा जो शुरू की गई है वो बेहतर से बेहतर चले और लोगों को आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन मिल सके। अब जब यात्रा होती है भारी संख्या में, लाखों संख्या में यहाँ पर तीर्थ यात्री पहुंचते हैं, चाहे वो हेमकुंड हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार की हो, तो उसी को लेकर अब फिर आज बैठक की गई है। यही कि कैसे जब यहाँ लोग आते हैं कैसे उनकी व्यवस्था की जाए, किसी प्रकार की इनको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात है पंजीकरण का मामला लेकर आता है, कहीं ना कहीं उसमें
कई बार दिक्कतों का सामना पड़ता है, उसको कैसे सरल किया जाए, कैसे नेटवर्क चीजों से जोड़ा जाए, मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्था ध्यान रखे, जो पीर पुरोहित है उनसे बात करके यात्रा में और कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का और हम अधिक यहाँ पर बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और उन्होंने कहा कि अभी से आप इसका प्लान करिए कि आगे वाली हमें जो चारधाम की यात्रा होगी वो बेहतर, सुगम और सुरक्षित हो सके। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।